अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में देखना मेरा ख्वाब, तेलंगाना दिया है और उसकी तरक्की की जिम्मेदारी भी हमारी है। विजय भैरी जलसे आम में 6 गारंटियों का सोनिया गांधी ने किया ऐलान। कम वक्त में कैसे तरक्की होती है तेलंगाना ने बता दिया। रुकावट पैदा करने वालों की शिकस्त यकीनी, यौम कौमी यकजहती तकरीब से केसीआर का खिताब। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद मुक्त नहीं होता। 75 साल से हुकूमतें इसको नजरअंदाज कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह का परेड ग्राउंड से खिताब। हैदराबाद की तारीख को बदलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। सुकूत हैदराबाद के मौके पर मजलिस की कौमी यकजहती बाइक रैली, जलसे आम से बैरिस्टर अवैसी का खिताब। और संगारेड्डी में कमसिन बेटी के कत्ल में बाप गिरफ्तार। नींद की हालत में बच्ची को ज़द-ओ-कोब करने का शाखसाना, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की साबिक सदस्य सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को देखना इनका ख्वाब है। तक्कूगुड़े में कांग्रेस विजय भैरी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील देने वाली पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को 2500 रुपये वजीफ़ा देने का ऐलान किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा और खवातीन को रियासत भर में मुफ्त RTC बस की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा जो दीगर गारंटियाँ हैं इसको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तेलंगाना दिया है इसी तरह तेलंगाना को तरक्की देने की जिम्मेदारी भी इन पर आयद होती है। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो समाज के हर तबके के साथ इंसाफ होगा और सबका फ़ायदा होगा। सोनिया गांधी ने आवाम से सवाल किया कि आप लोग क्या कांग्रेस की तायद करेंगे, जिस पर आवाम ने नारा लगाया। इससे पहले कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राजीव गांधी आइडियोलॉजी सेंटर के संग बुनियाद की रस्म इजराई अंजाम दी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खिताब किया। इस जलसे आम में दीगर रियासतों के कौमी कायदीन भी मौजूद थे।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तरक्की किसको कहते हैं वो बीआरएस हुकूमत ने करके दिखा दिया है। बाग आमा में कौमी एकजहती के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और परेड की सलाह मिली। इस मौके पर केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना नंबर 1 है, इस पर हम सबको फख्र है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रुकावट पैदा करने वालों को शिकस्त यकीनी है। हम सब मिलकर तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक आबपाशी प्रोजेक्ट, कालेश्वरम और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए 75 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जा रहा है। पालमोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आइंदा 2 या 3 साल में 1 करोड़ 25 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम करेंगे। मुत्तहिदा आंध्रा में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला ज़िला पालमोर है। पालमोर कायदीन के ज़रिए मज़ीद नुकसान हुआ है। तेलंगाना की तारीख में 17 सितंबर की एक अहमियत है। हैदराबाद को मुल्क में ज़म किया गया है, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद के इंतज़ाम के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, इनको खराज पेश करते हैं। 1948 के बाद आंध्रा में तेलंगाना को ज़म किया गया। 76 साल से मुल्क में मईशत के मसाइल मौजूद हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, समाजी छूत छात का मसला अभी भी मौजूद है, जो मुल्क को दीमक की तरह खाए जा रहा है। रियासत तेलंगाना में हर शोबे में तरक्की हुई है और ये दिखा रहा है कि कम वक्त में तरक्की किस तरह की जाती है। इससे पहले वज़ीर आला ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद मुक्त नहीं होता। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मुक्त तकरीब मुनक़िद की गई। अमित शाह ने परेड ग्राउंड पर तिरंगा लहराया और सलामी ली। इसके बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एम मुंशी और वल्लभ भाई पटेल के पुलिस एक्शन के जरिए हैदराबाद को मुक्त कराया गया। 71 साल में किसी सरकार ने इस तारीखी दिन को नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुक्त मनाने से पीछे हटने वाले तारीख से मुंह मोड़ रहे हैं। एक दिन अवाम उनसे मुंह मोड़ लेंगे। मुल्क आज़ाद होने के 400 दिन होने के बाद हैदराबाद को निज़ाम से मुक्त कराया गया। हैदराबाद की आवाम ने 400 दिन तक जुल्म बर्दाश्त किया। जिसने भी अपने कुर्बानी दी है, इन सब को खराज पेश करता हूँ। नई नस्ल और नौजवान तबके को तारीख से वाकिफ़ करवाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ये प्रोग्राम कर रही है। अमित शाह ने इस मौके पर शुएबुल्लाह खान और रामजी गुंडा की डाक टिकट की रस्म इजराई अंजाम दी। इब्राहिम पट्टनम SFA के मकानात की तामीर का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म की सालगिरह के मौके पर 173 माजूरीन को बैटरी के ट्राई साइकिल्स तकसीम किए। इस मौके पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, वज़ीर दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क से बीजेपी हुकूमत को उखाड़ फेंकने पार्टी कारकुनों को कमर बस्ता होने की हिदायत दी है। कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन तौसीई इजलास के बाद मुल्क के तमाम कांग्रेसियों के नाम एक पैगाम जारी किया गया। आने वाले 2 या 3 महीनों में 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए 6 माह रह गए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात भी मुमकिन हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की इख्तियार वाली रियासतों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समाजी इंसाफ और अवामी बहबूद का जो नया मॉडल दिया गया है, इसकी सारे मुल्क में तशहीर की जाए। इजलास ने तमाम रियासतों के कांग्रेस सुदूर मुकन्नना पार्टी के कायदीन से कहा कि मंडल, ब्लॉक व ज़िला सतह पर बाकायदा प्रोग्राम मुनज़्ज़म करते हुए पार्टी के इम्कानी उम्मीदवारों की निशानदेही की जाए। ये वक्त आराम करने का नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से बीजेपी हुकूमत में आम आदमी के मसाइल में कई गुना इजाफा हो गया है। गरीब, किसान, लेबर, ख़वातीन और नौजवानों के मसाइल की वज़ीर आज़म को कोई परवाह नहीं है। इन हालात में हम खामोश नहीं बैठ सकते। मुत्तहिद होकर जमहूरियत को बचाने के लिए इस मुतलक़ल अनान हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। अवाम को एक मुतबादिल की तलाश है। हिमाचल और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात इसका खुला सबूत है। पार्टी की सफ़ों में शख्सी मफादात को बाजू रखते हुए इख्तिलाफात को बाला ताख रखकर अंत तक मेहनत करने की ज़रूरत है। पार्टी और कायदीन के खिलाफ बयानबाजियों से गुरेज करें। साल 2024 महात्मा गांधी के सदर कांग्रेस बनने की सदी है। इसको शायान शान बनाने
2024 में कांग्रेस को इख्तिदार मिला है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़माम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौमी यकजहती के तौर पर बनाने का इसलिए ऐलान किया कि जो लोग इस मौजू को लेकर तारीख को बदलना चाहते हैं और मस्ख करना चाहते हैं, इनको मौसर जवाब दिया जाए। बैरिस्टर अवैसी हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पर पार्टी की जानिब से मुनज़्ज़म करदा बाइक रैली से जलसे आम से खिताब कर रहे थे। क़ब्ल अज़ीं दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन से सदर मजलिस की क़ियादत में तिरंगा बाइक रैली का आगाज़ हुआ, जो हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पहुँचकर जलसे आम में तब्दील हो गई। बाइक रैली में शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। रैली के शुरका कौमी यकजहती के नारे लगा रहे थे। जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी और निज़ाम हुकूमत से नजात के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। उन्होंने मुजाहिद आज़ादी मौलवी अलाउद्दीन, शहीद तुर्रबाज खान और आज़ाद हिंद फोर्स के मुजाहिद आज़ादी आबिद हसन और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र किया, जिन्होंने इस वक्त न सिर्फ जागीरदाराना निज़ाम बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद की थी। सदर मजलिस ने शहर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मनाए गए दिन पर कहा कि अमित शाह झूठ पर मबनी हैदराबाद की कहानी बयान कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस एक्शन का हवाला दिया और कहा कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों का कत्ल आम किया गया, किस तरह बाउलियाँ और कुंटे मुसलमान औरतों की लाशों से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज हमें गोट से और सावर करके जानशीनों से मुकाबला करना है, इनको निकाल बाहर करना है। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुकूमत शख्सी थी, लेकिन इसमें अवामी बहबूद के लिए कई काम अंजाम दिए गए। तमाम तबक़ात से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सलूक किया जाता था। मजलिस के अरकान मुक़न्नना सईद अहमद पाशा क़ादरी, जाफ़र हुसैन मेअराज, कौसर मुहियुद्दीन, महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस खान पठान और दीगर कायदीन ने भी इस जलसे आम से खिताब किया। जलसे आम में शुरका तिरंगा परचम लहरा रहे थे और कौमी यकजहती के नारे लगा रहे थे। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था? मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से सवालात उठाना और फिर यह बोलना निज़ाम, अरे भाई निज़ाम की हुकूमत में हिंदू भी मिनिस्टर थे, जमींदार थे, दुर्राज थे, कौन थे ये लोग फिर? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खूनरेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदरलाल गांधीयन थे, काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया।
और पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदरलाल ने लिखा कि हमने कई गोलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थी, और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब गोलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला कर सके। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिंदू जुलाहों ने, हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई। पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को, जिनको घरों में अखियार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था, और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हाँ, ये बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता। मगर सुंदरलाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन निजाम के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फ्यूडल सिस्टम था, बादशाह था, जमहूरियत नहीं थी। मगर निजाम ने जो उस वक्त हैदराबाद के लिए काम किया, ये पुराना एयरपोर्ट, ये गंडी पेट, हिमायत सागर, मंदिरों को निजाम ने जागीरें दी थी। खम्मम की मशहूर मंदिर को निजाम ने इंतजाम किया था। ये बंद कर दीजिए झुंझुने को। आर्ट्स कॉलेज निजाम ने बनाया, निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाईकोर्ट की बिल्डिंग, पत्थर गट्टी, और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी कि उनको मालूम था कि इस वक्त हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के खिलाफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए। निजाम ने, अब ये हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं, अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीनात को खाली रखा था।
वो निजाम की दूरंदेशी थी। फ्यूडल जरूर थे, मुझे पसंद नहीं है, मगर मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलते हैं निजाम है। अरे इन्हों हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बंडी में पंचर कर चुका है, बंडी में पंचर हो गया, तब यूं परेशान ने असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो, मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, बताओ, तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वहाब ओवैसी ने, नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते थे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे रहे। तुम अब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए, तुम उनको गोली मार रहे हो। ट्रेन में वर्दी पहुंच से दहशतगर्द गोली मारता है वफादारों को, क्योंकि वो गद्दार है, वफादारों को गोली मारकर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मसाले हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तेलंगाना के अवाम के नाम एक अपील जारी करते हुए सुनहरी तेलंगाना को हकीकत में बनाने और तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने आने वाले असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। वर्किंग कमेटी के हैदराबाद में मुनक़दा 2 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर एक तहरीरी अपील जारी करते हुए ये बताया गया कि अलहदा रियासत के हुसूल के लिए तेलंगाना अवाम की जद्दोजहद को देखते हुए सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बावजूद रुकावटों के तेलंगाना अवाम को अलहदा रियासत का तोहफ़ा दिया है। लेकिन गुज़िश्ता 9 साल से तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार हुकूमत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को चकनाचूर करके रख दिया है। अवाम की बहबूद के बजाय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके ख़ानदान की बहबूद हो रही है और नौजवान रोज़गार से महरूम हैं। किसान परेशान हैं। धरानी पोर्टल के नाम पर अवाम को दी गई अराजियाँ छीनी जा रही है। कबायली अक़लियतें, दलित, दीगर पसमानदा तबक़ात के मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। बड़े कॉरपोरेट की हौसला अफजाई के सबब छोटे कारोबार करने वाले अपने कारोबार बंद कर चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रियासत के अवाम से जो रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है, इसमें रियासती व मरकज़ी हुकूमतों की बेहिसी, तालीम व सेहत को खान गिराने से जैसे मसाइल का तज़किरा किया गया। तेलंगाना किसी एक ख़ानदान को दौलत लूटने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि तेलंगाना के वसाइल पर तमाम तेलंगाना वालों का इख्तियार होना चाहिए। इस बात को मलहूज़ रखते हुए तेलंगाना अवाम से अपील की जाती है कि वो आने वाले असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को वोट दें ताकि सुनहरी तेलंगाना एक हकीकत बन सके। हैदराबाद में CWC इजलास के मौके पर शहर में पोस्टर्स की जंग जारी है। दूसरे दिन भी जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसका उन्वान करप्ट कांग्रेस, करप्ट BRS के लगाए गए हैं। इसमें कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में वज़ाइफ, किसानों को इंश्योरेंस,
24 घंटे बरकी जैसे उन्वान पर तेलंगाना और दीगर कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों में तकाबुल किया गया है। एक और मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटी वादों को और वोट बराए नोट में मुलविस रेवंत रेड्डी के हमरा पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में 6 गारंटी का इस तरह खुलासा किया गया: बदउनवानी स्कैम, दाखिली इख्तिलाफात, बरकी मुश्किलात, झूठे वादे, लॉ एंड ऑर्डर में नाकाम लिखा गया है। 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर तेलंगाना भर में मनाया गया है। काबीनी वज़रा, सरकारी दफातर, सियासी दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास और काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। बीआरएस दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के केशवर राव ने परचम लहराकर आवाम को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के पार्टी दफ्तर में हैदराबाद मुक्त भारत तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी सदर किशन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। काबीनी वज़रा ने मुतल्लिका अजला में परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम को मुबारकबाद पेश की। सरकारी दफातर में भी कौमी यकजहती डे मनाया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम पर किसी पैरवी के बगैर मुकम्मल शफाफ अंदाज में अमल किया जाएगा। सिद्दीपेट में गृह लक्ष्मी स्कीम के मुस्तहक अफराद में मंजूरा दस्तावेजात हवाले किए गए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस स्कीम के जरिए खवातीन के नाम पर रकम जारी की जा रही है। खवातीन को रकम हवाले करने पर ही एक रुपया भी फजूल खर्च नहीं होगा। एक साथ रकम इजराई मुश्किल है, इसलिए एक के बाद एक को रकम जारी की जा रही है। बीआरएस हुकूमत आपकी है और आप लोग हमारे हैं। हुकूमत फिर बनेगी, परेशान ना हो। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौर में रिश्वत देने के बाद भी मकानात नहीं मिले। बीआरएस हुकूमत में कोई दरमियानी शख्स के बगैर सीधे मुस्तहक अफराद के खाते में रकम जमा की जाएगी। काम करने वाले और झूठ बोलने वालों में मुकाबला है। अब किसकी तायद करेंगे, आप फैसला करें। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से कौमी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। CWC इजलास तेलंगाना में मुनक़िद करना तेलंगाना के लिए अहमियत का हामिल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने कालेश्वरम की गैर कानूनी कमाई से शराब स्कैम में सरमायाकारी की है। बीआरएस और बीजेपी दोनों अपना अपना हिस्सा हासिल कर रहे हैं और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाब होने के लिए अपनी बेटी को भी गिरफ्तार करवा कर हमदर्दी हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटे। सोनिया गांधी ने तेलंगाना जिस मकसद के तहत दिया था वो मकसद हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बाज़ पुलिस ओहदेदार बीआरएस कारकुनों की तरह पेश आ रहे हैं। केसीआर और किशन रेड्डी दोनों अलग नहीं है। दोनों का मकसद कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखना है। बीजेपी अगर संजीदा होती तो बीआरएस हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। 100 करोड़ रुपए की बदउनवानी के लिए वजीर आला को जेल में डाला जा रहा है तो 1 लाख करोड़ रुपए का गबन करने वाले केसीआर को फांसी दी जानी चाहिए। कुल कांग्रेस कमेटी के सदर की मौजूदगी में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास रेड्डी और तेलुगु देशम के लीडर अली मस्कती और जुबली हिल्स के लीडर रविंदर रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने इनको खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया और इनका खैर मकदम किया। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने कमसीन बेटी का कत्ल करने के इल्जाम में एक बाप को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी रमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो एराकुंटा तांडे का रहने वाला है। इसने अपनी 2 साला बच्ची के रोने पर उसकी नींद की हालत में इस हद तक पिटाई कर दी कि वो मर गई। इसकी बीवी शाम घर लौटी तो बेटी को पुकारने पर कोई जवाब न आने पर उसे दवाखाना ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। गमजदा मां ने संगारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में
सुरेश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। स्फूर्ति प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के क़याम के 20 साल पूरे हो गए हैं। इस सिलसिले में मज़कूरा कंपनी की जानिब से सालगिरह मनाई गई। कंपनी के जिम्मेदारों ने टीम मेंबर्स और ग्राहकों से इजहार तशक्कुर किया। 12 सितंबर को इस सिलसिले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शरीफ की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई थी। उन्होंने सैयद ख्वाजा पाशा की सख्त मेहनत और इखलास के साथ खिदमत को खराज पेश किया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में देखना मेरा ख्वाब। तेलंगाना दिया है और उसकी तरक्की की जिम्मेदारी भी हमारी है। विजय भैरी जलसे आम में 6 गारंटियों का सोनिया गांधी ने किया ऐलान। कम वक्त में कैसे तरक्की होती है तेलंगाना ने बता दिया। रुकावट पैदा करने वालों की शिकस्त यकीनी। यौम कौमी यकजहती तकरीब से KCR का खिताब। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद मुक्त नहीं होता। 75 साल से हुकूमतें इसको नजरअंदाज कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह का परेड ग्राउंड से खिताब। हैदराबाद की तारीख को बदलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। सुकूत हैदराबाद के मौके पर मजलिस की कौमी यकजहती बाइक रैली। जलसे आम से बैरिस्टर अवैसी का खिताब। और संगारेड्डी में कमसिन बेटी के कत्ल में बाप गिरफ्तार। नींद की हालत में बच्ची को ज़द-ओ-कोब करने का शाखसाना। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।